हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ऑनेस्ट टू बाय समीर। आज हम आए एक नया वीडियो लेके जिसमें कि आज हम बात करने वाले हैं कूलर को लेके। कुछ व्यूअर्स का मेरे पास कमेंट आया था, वो बोल रहे थे कि भाई हमारे कूलर में करंट आ रहा है, लोहे का कूलर है हमारे पास में और उस कूलर में आ रहा है करंट। तो आज जानेंगे कि कूलर में करंट क्यों आता है और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए होता क्या है, कूलर आप चाहे प्लास्टिक का लो, चाहे लकड़ी का लो, चाहे लोहे का लो, चाहे किसी भी बॉडी में आपने कूलर लिया है, करंट सभी में आ सकता है। ये ध्यान रखिएगा। आप सोचे कि भाई प्लास्टिक वाले में नहीं आता, लकड़ी वाले में नहीं आता, सिर्फ लोहे वाले में आता है, तो ऐसा नहीं है। लोहे वाले में भी आता है, प्लास्टिक वाले में भी आता है, लकड़ी वाले में भी आता है। तो फ्रेंड्स जानते हैं कि कूलर्स में करंट क्यों आता है। करंट आने की जो समस्या है ना, वो होती है उसके मोटर पंप से भी हो सकती है, उसके एग्जॉस्ट से भी हो सकती है, एग्जॉस्ट की मोटर से भी हो सकती है, बॉडी को कहीं से अर्थिंग मिल रही है वहां से भी हो सकती है, तार कहीं से कटा हुआ है वो भी एक समस्या हो सकती है कि आपके कूलर में करंट आ रहा होगा। तो देखिए अगर आप मोटर की बात करें, जो पानी वाली पंप की मोटर होती है, अगर वो शॉर्ट हो जाती है या उसका तार कहीं से कटा हुआ होता है, क्योंकि आप भी जानते हो कि पूरा जो कूलर होता है ना वो पानी से भीगा हुआ होता है। कहीं भी आपका जो तार है वो अगर कट हो रहा होगा कहीं से, या उसकी मोटर शॉर्ट हो रही होगी पानी वाली पंप, तो उसमें करंट आ सकता है। क्योंकि मोटर जो होती है पानी वाली पंप, वो पूरा पानी में डूबी हुई होती है। अगर वो शॉर्ट होगी तो जाहिर सी बात है उसमें, तो जब पानी में करंट आएगा तो वो पूरे कूलर में करंट देने लगेगा, जिसकी वजह से आपको भी झटका लग सकता है। दूसरा जो रीजन होता है करंट आने का, वो होता है एग्जॉस्ट मोटर। जी हाँ, अगर आपका एग्जॉस्ट मोटर बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है और वो शॉर्ट हो गया है अंदर से और आपको पता नहीं लग रहा है, लेकिन आपको दिखने में लग रहा है कि भाई मोटर तो हमारा चल रहा है, हमें हवा तो बहुत प्रॉपरली तरीके से आ रही है, लेकिन वो जो अंदर से मोटर है वो शॉर्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से उसके पूरे लोहे में करंट आ रहा है, उसके एग्जॉस्ट में करंट आ रहा है। तो एग्जॉस्ट बॉडी से अटैच है तो उसके बॉडी में भी करंट आएगा। तीसरा जो रीजन होता है वो होता है तारों का कटना। कहने का मतलब यह है कि आपने जो वायरिंग की हुई है पूरे कूलर में, तो उसमें तार कहीं से भी कट जाता है या चूहे काट देते हैं समटाइम, आपको नहीं पता लग पाता। तो उसमें क्या रहता है कि जब पानी आप चलाते हो कूलर के अंदर, पूरा बॉडी पानी से भीगा हुआ होता है और वो जो तार है ना, वो तार कहीं ना कहीं पानी के संपर्क में आता है, जिसकी वजह से आपके कूलर के पूरे बॉडी में करंट आने लगता है। अब बात करते हैं चौथे रीजन के बारे में। चौथा जो रीजन होता है वो होता है पानी का ओवरफ्लो होके मोटर के ऊपर गिरना। जी हाँ, सम टाइम क्या होता है कि हम लोग कूलर की साफ सफाई नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है कि उस पर डस्ट जम जाती है, डस्ट के पार्टिकल जम जाते हैं, कूड़ा जम जाता है, तो वो पानी जो है ना वो ओवरफ्लो होने लगता है। जी हाँ, कूलर का जो पानी है ओवरफ्लो होने लगता है, जिसकी वजह से वो जो पानी है मोटर के ऊपर गिरने लगता है, जिसकी वजह से मोटर के अंदर पानी जाता है, एग्जॉस्ट मोटर के अंदर पानी जाता है और वो करंट देने लगता है। तो ये सारी समस्या जो है ना, जो भी मैंने आपको ये फॉल्ट बताए, वो सारे फॉल्ट हर कूलर में अप्लाई होते हैं। जी हाँ, इन सभी रीजन की वजह से, चाहे वो लोहे का कूलर हो, चाहे वो लकड़ी का कूलर हो, चाहे वो प्लास्टिक का कूलर हो, सभी में करंट आ सकता है। अब आप बात करेंगे कि प्लास्टिक का कूलर में तो कभी हमने नहीं देखा कि उसमें शॉक लगाओ करंट नहीं आता है। ऐसा नहीं है। आप प्लास्टिक का कूलर यूज कर रहे हो कई सालों से और आपको करंट नहीं लगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्लास्टिक के कूलर में करंट नहीं आ रहा। लेकिन ऐसा नहीं है, प्लास्टिक वाले कूलर में भी करंट आता है, लेकिन वो प्लास्टिक का होने के कारण आपको फील नहीं होता कि उसमें करंट आ रहा है। क्योंकि सम टाइम ये होता है, अंदर से अगर मोटर शॉर्ट हो गई है या पानी के पंप में करंट आ रहा है तो वो पूरे कूलर में करंट आएगा, लेकिन वो प्लास्टिक की बॉडी में बना हुआ है, इसलिए आपको झटका नहीं लगता और आप सोचते हो कि प्लास्टिक के कूलर में करंट नहीं आता। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी इस धोखे में मत रहिएगा कि आपने प्लास्टिक का कूलर घर के अंदर लगा के रखा है, लेकिन आप उसको चलते हुए कूलर में आप पानी में हाथ डाल रहे हो या उसके हनीकॉम पैड छू रहे हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी आप इसको रिपेयर करें, साफ सफाई करें, तो प्लग हटा के ही करें, क्योंकि प्लास्टिक का जो कूलर होता है उसमें करंट आने के पूरे चांसेस रहते हैं, जैसे कि लोहे के कूलर में होते हैं। तो फर्क यहां आ जाता है कि लोहे का जो कूलर होता है ना, वो होता है लोहे की बॉडी में, इसलिए उसमें आपको झटका लग जाता है। अगर उसके किसी भी पार्ट में करंट आएगा तो पूरे कूलर में करंट आएगा। और प्लास्टिक का जो कूलर होता है वो होता है प्लास्टिक बॉडी में, जिसकी वजह से अगर उसमें करंट आने लगा तो उसमें आपको झटका नहीं लगता अगर आप ऊपर से छूते हैं तो। इसलिए लोग प्लास्टिक के कूलर को सेफ समझते हैं और लोहे का जो कूलर होता है वो ज्यादा खतरनाक हो जाता है अगर उसमें करंट आता है। तो इस तरह से आपने कई सारे केस सुने होंगे कि कोई लोहे का कूलर चला रहा था, उसने छू लिया और उसको करंट मार गया।
तो इस वजह से क्या होता है कि लोहे के कूलर बहुत कम होते गए और आज वो टाइम है कि लोहे के कूलर की जो सेल है वो बहुत डाउन हो चुकी है। सबसे बड़ा रीजन था कि उसमें करंट लगने के पूरे चांसेस रहते हैं क्योंकि वो लोहे बॉडी में है। इसलिए प्लास्टिक के कूलर ज्यादा सर्वाइव करते हैं, उनकी लाइफ भी ज्यादा होती है, नहीं सड़ता है ना ही गलता है, प्लस आपको करंट से बहुत ज्यादा बचा लेता है इसकी सेल का ज्यादा होना, क्योंकि ये आपको करंट लगने से बचाता है। अगर लकड़ी के कूलर की बात करें तो लकड़ी का कूलर होता जरूर लकड़ी का है, लेकिन जब वो भीग जाता है, अगर उसमें करंट आने लगा तो लकड़ी में भी आपको करंट आ सकता है। इसलिए लकड़ी और लोहे के कूलर जो होते हैं ना, जब भी इसमें करंट आता है तो आपको भी झटका लग सकता है अगर आप चलते हुए कूलर में हाथ लगाओगे तो। लेकिन प्लास्टिक में यह सहूलियत होती है कि आप हाथ लगा दोगे, अगर उसके अंदर करंट भी आ रहा होगा तो उसमें आप बच जाओगे। और प्लास्टिक के कूलर में ये भी सहूलियत होती है कि वो पोर्टेबल होते हैं, उनको आप आसानी से इसको हटा सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह लगा सकते हो। उनमें व्हील दिए होते हैं जिसकी वजह से पहिए दिए होते हैं जिसको आप खिसका के कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन लकड़ी और लोहे के कूलर में आप एडजस्ट नहीं कर सकते। हर प्रोडक्ट का एक प्लस और माइनस पॉइंट तो होता ही है, तो इसमें जो माइनस पॉइंट होता है वो घर के अंदर ही यूज कर सकते हो। सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यही है जिसकी वजह से आपको जो हवा है ना वो ठंडी नहीं मिल पाती। इसलिए कुछ लोग लकड़ी का कूलर और लोहे के कूलर में चले जाते हैं क्योंकि उनको हवा ठंडी चाहिए होगी तो उनको बाहर ही रखना पड़ेगा कूलर को। लेकिन मोस्टली लोग कमरे के अंदर यूज करना चाहते हैं तो वो प्लास्टिक के कूलर ही लेते हैं क्योंकि वही सक्सेस होते हैं घर के अंदर। लेकिन हवा के मामले में थोड़ा आप डिसपॉइंटेड हो सकते हैं क्योंकि वो हवा आपको वैसी नहीं दे पाएंगे जैसे लकड़ी और लोहे के कूलर बाहर रखने के बाद में जो हवा देते हैं ना, वो प्लास्टिक के कूलर नहीं दे पाते हवा। तो फ्रेंड, कूलर में करंट आने के ये रीजन होते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। तो इसलिए जब भी आप कूलर को असेंबल कर रहे हैं या फिर एक सीजन के बाद में दूसरी बार लगा रहे तो अच्छे से चेक कर लीजिए उसका तार कहीं से चूहों ने तो नहीं काट दिया, उसकी मोटर बिल्कुल प्रॉपर तरह से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, उसका एग्जॉस्ट चेक कर लीजिए कहीं शॉर्ट तो नहीं है एग्जॉस्ट, क्योंकि यही चीजें होती हैं जो आपको देखनी होंगी। क्योंकि अगर ये चीजें आपने नहीं देखी और इनमें से किसी भी चीज में फॉल्ट हुआ ना तो आपको झटका लग सकता है और आपके कूलर में बहुत बुरी तरह से करंट आ सकता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।